Good morning students, welcome once again in Eclair International online classes. In the previous video lecture we have done about the atmospheric refraction. Today we are going to take another topic of your chapter, that is scattering of light. देखिए बेटा, scattering of light की अगर अपन बात करते हैं तो बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जो कि हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से देख पाते हैं। पहली अगर बात करें अपन स्कैटरिंग ऑफ लाइट में तो वो होता है आपका टिंडल इफेक्ट। सेकंड अगर अपन बात करें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की तो वो आता है ब्लू कलर ऑफ द स्काई। And third phenomena, that is red color of sun। जो रेड ऑरेंज कलर आता है, कलर ऑफ सन at sunrise and sunset time, sunrise and sunset. These three phenomena we will take in this topic, scattering of light. सबसे पहले अपन बात करें कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है। स्कैटर का मतलब क्या होता है? बिखरना। तो लाइट जो होती है वो किस तरह से बिखरती है, वो किस तरीके से इस तरीके के फिनोमिना शो करती है। तो इसके लिए अपन पहले वाले फिर से पोर्शन पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 11 के ही, जिसपे अपन ने देखा था डिस्पर्जन। ठीक है, तो उसके अंदर भी तो अपन ने स्प्लिटिंग करी थी लाइट की, उसको भी तो एक कलर को अपन ने क्या कर दिया था, बिखेर दिया था 7 कलर्स के अंदर। तो उसी को फिर से अपन इसके अंदर भी लेंगे जब अपन ये दो फिनोमिनाज अपन देखेंगे, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेडिश ऑरेंज कलर एट द टाइम ऑफ रेड क्रीमिजी रेड जो होता है वो कलर जो आपको सनराइज और सनसेट के टाइम पे दिखाई देता है। लेकिन सबसे पहले जब अपन टिंडल इफेक्ट को शो कर रहे होते हैं तो बेसिकली टिंडल इफेक्ट होता क्या है। देखिए, अपने कुछ डे टू डे लाइफ के अगर एक्सपीरियंस की अपन बात करें तो आपने देखा होगा एक रूम के अंदर वैसे आपको कभी भी नॉर्मल कंडीशन में कभी भी डस्ट पार्टिकल्स घूमते हुए नज़र नहीं आएंगे, बट जब किसी एक होल से किसी भी जगह से जब होल के अंदर से सनलाइट आपको पास होती हुई नज़र आती है तो उस पासिंग वे के अंदर, उस पाथ के अंदर आपको डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, उड़ते हुए नज़र आते हैं, फ्लाई करते हुए नज़र आते हैं। तो बेसिकली वो क्या है, वो है एक टिंडल इफेक्ट। तो बेसिकली टिंडल इफेक्ट जो होता है वो किसके इफेक्ट से होता है, एक हेटेरोजेनस मीडियम में आपको ये देखने को मिलता है। और किसकी वजह से होता है? स्मॉल एंड टिनी पार्टिकल्स की वजह से। देखिए, बात करें अगर हेटेरोजेनस मिक्सचर की तो आपने बहुत सारे जो मिक्सचर्स देखे थे इन द स्टैंडर्ड ऑफ 9, तो उसमें से अपन ने देखा था सस्पेंशन। ठीक है, और उसके पहले अपन ने देखा था कॉलॉइड सॉल्यूशन। तो उसमें होता क्या है, उसमें होता है पार्टिकल्स के साइज़ का डिफरेंस। तो उसके अंदर आपने देखा था कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं कि वो सेटल डाउन हो सकें। वो हमेशा क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं और घूमते रहते हैं। और उस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि जब उनके ऊपर किसी भी लाइट बीम को डाला जाता है तो उस लाइट बीम का जो पाथ होता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ दीज टिनी पार्टिकल्स, वो पाथ जो होता है वो आपको क्या होता है, विजिबल हो पाता है। और ये स्पेशली किस में हो पाता है, आपको
कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको ये देखने को मिलता है ड्यू टू द साइज ऑफ पार्टिकल्स विच इज़ एग्जिस्टिंग इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ऐसा जब होता है कि विजिबल पाथ आपको दिखाई देता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, तो उस पूरे फिनोमिना को, उस पूरे इफ़ेक्ट को आप किससे शो करते हैं? टिंडल इफ़ेक्ट से शो करते हैं। तो बेसिकली टिंडल इफ़ेक्ट है क्या? टिंडल इफ़ेक्ट इज़ द फिनोमिना इन विच वी आर scattering the light with the help of the tiny particles which is existing in an heterogeneous mixture। किसी भी heterogeneous mixture में जो कि tiny particles क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं उस heterogeneous mixture में, उन tiny particles के ऊपर गिरने वाली जो लाइट होती है, लाइट बीम जो होता है वो स्कैटर होता है, और ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट यू आर एबल टू बी सी द पाथ, वो आपको पाथ शो करेगा। और ये पूरा फिनोमिना आपको क्या कहलाएगा, ये पूरा इफ़ेक्ट जो होगा वो आपको क्या कहलाएगा? टिंडल इफ़ेक्ट कहलाएगा। देखिए ज़्यादातर ये जो फिनोमिना आपको देखने को मिलता है वो कब मिलता है? स्मोक के टाइम पे और फॉग जब बनता है तब आपको देखने को मिलता है, या फिर डेंस फॉरेस्ट में। डेंस फॉरेस्ट के अंदर जब क्नोपी जो होती है, फॉरेस्ट की जो क्नोपी होती है, क्या होती है क्नोपी? भाई आप जब प्लांट्स को, एक डेंस फॉरेस्ट की जब अपन बात कर रहे हैं तो प्लांट्स एक दूसरे के अंदर क्या होंगे? गुथे हुए होंगे, एक के ऊपर एक की टहनियाँ चढ़ी हुई होंगी। तो उसके अपर पार्ट से, यानी जो फॉरेस्ट का टॉप रीजन है दैट इज़ नोन एज अ क्नोपी, उस रीजन से जब आप सनलाइट उसके ऊपर डालेंगे तो नीचे की तरफ, यानी फॉरेस्ट के अंदर जो कि अंधेरा रहेगा बिकॉज इट इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, तो उस टाइम पर जब क्नोपी पे से अगर सनलाइट एंटर करती है इनके जो लीव्स होती है उनके मिड में से, तो आप नीचे के जो फॉरेस्ट रीजन है उस नीचे के फॉरेस्ट रीजन में पार्टिकल्स को, डस्ट को आप इजीली क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं उड़ते हुए उन पाथ के अंदर से जो कि एंटर कर रहे हैं क्नोपी के अंदर से। तो आपको ये जो इफ़ेक्ट होता है वो इजीली देखने को मिलता है। तो ये सारा जो इफ़ेक्ट है दैट इज़ नोन एज अ टिंडल इफ़ेक्ट। तो टिंडल इफ़ेक्ट बेसिकली किस कंडीशन में होगा, कैसे मीडियम में होगा? दैट विल बी हेट्रोजेनस मिक्सचर एंड colloidal solution which will be able to show the path of the light beam। तो किसकी वजह से होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स से टकराने के बाद जो लाइट होगी वो स्कैटर होगी और स्कैटर होने की वजह से आपको उसका पाथ नज़र आएगा। तो बेसिकली जो आपका फर्स्ट टिंडल इफेक्ट है दैट इज़ इफेक्टेड बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट जब अपन टॉपिक की बात करते हैं दैट इज़ ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई की जब अपन बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे बेटा कि स्काई का जो कलर है वो ब्लू इसलिए नज़र आता है क्योंकि जब आपकी लाइट स्प्लिट होती है, स्प्लिट होने का मतलब आपने देखा था डिस्पर्जन के अंदर वाइट लाइट का 7 कलर्स के अंदर अपन ने स्प्लिटिंग देखा था। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई आपको क्यों नज़र आता है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि आपके जो एटमॉस्फेयर है आपका, उसमें जो एयर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है वो क्या करते हैं? आपकी लाइट को स्प्लिट करते हैं, स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग के टाइम पे जो कलर्स सारे अलग अलग हो जाते हैं वाइट लाइट के, उसमें से जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है उसका स्कैटरिंग भी सबसे ज़्यादा होता है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसका स्कैटरिंग थोड़ा कम होता है, वो स्कैटर नहीं हो पाती है ड्यू टू द हाई वेवलेंथ, हाई अमाउंट ऑफ वेवलेंथ। तो जब अपन ने डिस्पर्जन की बात की थी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डिस्पर्जन के टाइम पर बैंडिंग, जो ये वाइट लाइट आपने एंटर करवाई थी प्रिज्म से वाइट लाइट, तो ये आगे चलकर 7 कलर के एक बैंड के अंदर
स्प्लिट हो गई थी, और उसमें मैंने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा हाई टेंडेंसी से जो बैंड होने वाला कलर होता है वो होता है आपका वॉयलेट कलर, और सबसे कम जो बैंड होता है दैट इज़ द रेड कलर। और इसका सीक्वेंस अपन ने कुछ इस तरीके से देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये कैसे है, इनकी वेवलेंथ क्या है, लेस वेवलेंथ वाले हैं, लो वेवलेंथ वाले हैं। इनकी वेवलेंथ, इन कलर्स की वेवलेंथ क्या है, कम है, जबकि ऐसे कलर्स ऑरेंज रेड वगैरह जो कलर हैं इनकी क्या है, हाई वेवलेंथ है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कंपेयर करेंगे ना रेड और ब्लू कलर की वेवलेंथ को, तो आप देखेंगे 1.8 टाइम्स ग्रेटर होती है रेड कलर की वेवलेंथ। रेड कलर वेव हैव 1.8 times greater wavelength than blue। ब्लू कलर से अगर आप कंपेयर करें रेड कलर की वेवलेंथ को, तो वो 1.8 टाइम्स ग्रेटर होती है इससे वेवलेंथ। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो ये लेस वेवलेंथ वाला जो कलर है वो ज़्यादा स्प्लिट होगा, वो ज़्यादा स्प्लिट होने की वजह से सभी जगह वो ही दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आप कलर के स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो लेस कलर जो दिखाई देगा वो कौन सा होगा, जिसकी हायर वेवलेंथ होगी, यानी सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग वाला कलर आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, जो कि क्या है, ब्लू, स्काई ब्लू कलर, जो कि आपको देखने को मिलता है। क्योंकि आपकी जो वेव होती है वो सन से ट्रैवल करके आपकी अर्थ तक पहुंचती है, सरफेस ऑफ द अर्थ तक। उसके मिड का जो एटमॉस्फेयर है, जो आपका अर्थ एटमॉस्फेयर है, उसको आप क्या मान सकते हो, एक हेटेरोजीनस क्या मान सकते हैं, मिक्सचर मान सकते हैं, क्योंकि इसमें डस्ट है, इसके अंदर मॉइस्चर के पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, स्मोक है, फॉग के टाइम पे फॉग होती है। तो आप क्या मान सकते हैं, इसे एक हेटेरोजीनस मिक्सचर मान सकते हैं, एक हेटेरोजीनस मीडियम मान सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन मान सकते हैं, जिसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, टिनी पार्टिकल्स हैं, दे आर एबल टू स्प्लिट द लाइट which are coming light rays, जो कि कहाँ से आ रही है, which are coming from the sun, जो कि सन से आ रही होती है, उनको स्प्लिट करने का काम होता है। और उनमें से जब जो स्प्लिट होती है, उनमें से सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग किसकी होगी, आपके लेस वेवलेंथ वाले कलर्स की स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा आपको उसकी देखने को मिलेगी। तो स्प्लिटिंग जो होती है वो स्कैटरिंग जो होती है या स्प्लिटिंग जो होती है, वो स्कैटरिंग और स्प्लिटिंग दोनों ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसकी आपको देखने को मिलती है, लेस वेवलेंथ वाले या कम वेवलेंथ वाले कलर्स की देखने को मिलती है, जैसे कि ब्लू कलर। तो जिसकी सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, जो सबसे ज़्यादा बिखरेगा, वो कलर आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, एंड दैट इज़ ब्लू कलर। सो वी आर एबल टू सी ब्लू कलर ऑल ओवर इन दी स्काई। आपने देखा होगा कुछ डिफरेंस, अगर मैं बात करूं सनराइज़ के टाइम से थोड़ा बाद में और सनसेट से थोड़ा पहले के टाइम के बीच का कंपैरिजन अगर अपन देखें, तो आपने देखा होगा कि सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे तो आपको ब्लू कलर का नज़र नहीं आता है, उस टाइम पर तो आपको रेडिश या फिर थोड़ा ऑरेंजिश कलर का स्काई नज़र आता है। फिर उसके बाद शुरू होता है आपका स्काई ब्लू कलर नज़र आना, और एट द आफ्टरनून आपने देखा होगा स्काई ब्लू कलर भी थोड़ा क्या हो जाता है, लाइटेंड हो जाता है, और क्या रहता है, थोड़ा हल्का वाइटिश कलर और लाइट स्काई ब्लू कलर आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्काई फ्रॉम द सन। तो आपने देखा होगा कि जब स्काई की यानी सन की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वेटर्स और जो आपका आफ्टरनून टाइम है उसके बीच की जो डिस्टेंस, अगर आपने देखा होगा कि आपका जो अर्थ है वो बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में तो है नहीं, वो कैसे फॉर्म में है, एक ओवल शेप्ड फॉर्म में है।
तो जहाँ से वो राइज हो रहा होता है सन और जहाँ पे सेट हो रहा होता है, तो दोनों ही कंडीशन में आपकी जो सन की डिस्टेंस है सरफेस से, वो हॉरिजॉन से, वो क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। वो मैक्सिमम डिस्टेंस जैसे जैसे वो अपर पोर्शन में आना शुरू करता है या जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाता है, वैसे वैसे वो डिस्टेंस क्या होती जाती है, लेस होती जाती है। एंड एट द आफ्टरनून टाइम 12 o'clock के समथिंग आपने देखा होगा कि जो डिस्टेंस होती है, गर्मी इसीलिए तो ज़्यादा लगती है, जो हॉटनेस होती है सन की वो एग्जैक्ट एट दी 12 o'clock बहुत ज़्यादा हो जाती है, 12, 11 और 1 इस ड्यूरेशन में, क्योंकि जो रेज होती है वो बिल्कुल सीधी आ रही होती है, लेस डिस्टेंस उनको क्या करनी होती है, फेस करनी होती है, इसलिए उनका स्कैटरिंग जो है उन लाइट्स का, लाइट रेज का, वो डस्ट पार्टिकल हो या किसी भी पार्टिकल जो कि कॉलोइडल सॉल्यूशन या हेट्रोजेनस मिक्सचर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिल रहा हो, तो वो स्कैटरिंग लेस हो जाता है। लेस होने की वजह से जब स्कैटरिंग नहीं हो रही है लाइट, तो कलर्स भी स्प्लिट नहीं होंगे, और स्प्लिट नहीं होंगे तो वाइट कलर जो है, जो कि रे का परमानेंट कलर है, वही आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, वो ही आपको दिखाई देगा। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि ये सारा का सारा जो फंडा है वो किसका है, स्कैटरिंग का, कि लाइट कितनी स्कैटर हो रही है। सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है जब, तो वो होता है आपके मैक्सिमम डिस्टेंस वाला रीज़न, वो सनराइज़ और सनसेट के टाइम पर होता है, लेकिन उस टाइम पर आपको ब्लू कलर इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि वो थर्ड वाले पोर्शन में आएगा अपने, जो कि अपन नेक्स्ट लेंगे कि सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे आपको उसका कलर जो है वो ब्लू क्यों नहीं नज़र आता। तो उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ वाला कलर होता है वो उस टाइम पर आपको नज़र आता है, क्योंकि वो स्कैटर नहीं हो रहा होता है और इजीली बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को भी कवर कर लेता है। इसलिए जो व्यूवर्स होते हैं, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो रहने वाले लोग हैं, वो जब स्काई को या सन को देख रहे होते हैं तो उन तक वही लाइट पहुंच पाती है जो कि स्कैटर लेस हो रही होती है, लेस स्कैटरिंग जिसका हो रहा होता है, क्योंकि स्कैटरिंग तो चल ही रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स ऐसा तो है नहीं कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा होते हैं या दोपहर में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो तो एवरी टाइम ही रहते हैं। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम जो सनसेट का टाइम है, दोनों ही टाइमिंग्स के अंदर स्कैटरिंग जो हो रही होती है वो नॉर्मली वैसे ही हो रही होती है, लेकिन जो स्काई ब्लू कलर या ब्लू कलर की जो स्कैटरिंग हो रही होती है वो सन के पास हो रही होती है। तो उस कंडीशन में वो जो कलर होता है वो इतनी डिस्टेंस क्रॉस ही नहीं कर पाता, इतना वेवलेंथ नहीं होता उसका कि वो अपनी आईज तक पहुंच सके। उससे पहले अपने पास कौन सा वाला कलर पहुंच जाता है, जो इसकी वेवलेंथ हाई होती है, जैसे कि रेड या फिर ऑरेंज कलर। तो इसलिए सनसेट और सनराइज़ के टाइम पर आपको स्काई कैसा नज़र आता है, रेड या ऑरेंज कलर का नज़र आता है। आफ्टर द सनराइज एंड बिफोर द सनसेट यू विल सी दैट स्काई will show to you that it is having as a sky blue color, but at the mid noon time you will see that it will be lightened and whitish in color due to the less scattering of the light, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपके यहाँ से डिस्टेंस डिक्रीज़ होती जाएगी, व्यूवर से डिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन स्प्लिटिंग जो है या स्कैटरिंग जो है वो लाइट की वो ब्लू कलर की हाई हो जाएगी और रेड कलर आपका स्प्लिटिंग कम करना शुरू कर देगा, और इस वजह से आपको ज़्यादा स्कैटर होती हुई लाइट आपको दिखाई देगी, यानी आपका स्काई जो है वो ब्लू आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नून टाइम पर आएगा फिर से लेस डिस्टेंस हो जाएगी, लेस डिस्टेंस होते ही स्कैटरिंग विल बी लेस, और इतनी लेस हो जाएगी कि आपकी जो स्कैटरिंग है वो ब्लू और रेड दोनों ही नहीं रहेगी, और स्ट्रेट वे के अंदर आपको एक पूरी वाइट की वाइट रे ही आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको स्काई जो है वो आपको हल्का लाइटिश ब्लूइश कलर का दिखाई देगा, या फिर वाइट भी नज़र आ सकता है सराउंडिंग ऑफ द सन, क्योंकि वहाँ पर आपको स्कैटरिंग बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, किसकी, लाइट की। तो ये बात हुई आपकी स्काई ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है आपके स्काई का। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि वाई द रेड कलर इज़ लेस
स्कैटर्ड देन ब्लू कलर। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी वेवलेंथ की वजह से ऐसा होता है, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है उसका स्कैटरिंग उतना ही लेस हो जाता है। इन्वर्सली हो गया एक तरीके से प्रोपोर्शनल कि वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम हो जाएगी, वेवलेंथ अगर कम है तो स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो लेस होती है, सो इट स्कैटर्स मोर देन द रेड कलर, एंड रेड कलर हैज़ द मोर वेवलेंथ, सो इट स्कैटर्स लेस। ठीक है, तो यहाँ पर कितना टाइम ज़्यादा है वो देख लीजिएगा, 1.8 टाइम्स ग्रेटर होता है रेड कलर वेवलेंथ का देन ब्लू कलर। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ जो होती है वो बहुत कम होती है रेड कलर की बजाय। इसीलिए मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि डेंजर के सिंबल्स जो होते हैं, सिग्नल्स जो बनाए गए होते हैं, यहाँ पे एक मेरे पास क्वेश्चन भी है, व्हाई डज डेंजर सिग्नल्स हैव रेड कलर। तो उसका रीज़न आप बता सकते हो कि सिग्नल्स ऑफ द डेंजर हैव रेड कलर बिकॉज, क्यों होता है? आपको पता है ना कि भाई इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसलिए ये स्कैटर नहीं होता। किसकी प्रेजेंस में? स्मोक या फिर फॉग की प्रेजेंस में ये स्कैटर नहीं होता है। तो रीज़न आप बता सकते हैं इजीली कि रेड कलर हैज़ द मोर वेवलेंथ, या फिर रेड कलर इज़ लेस स्कैटर्ड कलर। ठीक है, तो इस वजह से डेंजर के जो सिग्नल्स बनाए जाते हैं वो किस कलर में बनाए जाते हैं? रेड कलर में बनाए जाते हैं। नाउ द कलर ऑफ द स्काई। देखिए अपन बात कर रहे थे कि आपकी जो अर्थ है वो कुछ इस तरीके से ओवल शेप्ड वाली है। तो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन की अगर अपन बात करें, क्योंकि सनराइज और सनसेट का टाइम कुछ इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे अपन इसको इस तरीके से लेते हैं, कुछ यूँ ले लीजिए आप इस सरफेस को, अर्थ की सरफेस को। यहाँ पर सन रखते हैं, सनसेट या सनराइज दोनों के टाइम पर ही आप इस कंडीशन को ले सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ पर अगर अपन हॉरिजॉन माने तो यहाँ से आने वाली जितनी भी रेज होंगी इनको डिस्टेंस मैक्सिमम शो करनी पड़ेगी ना, मैक्सिमम शो करनी पड़ेगी यहाँ पे डिस्टेंस। तो यहाँ पे स्कैटरिंग, ब्लू कलर का जो स्कैटरिंग होगा वो आपके अपर सरफेस एरिया यानी एटमॉस्फेयर के अपर सरफेस एरिया में ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी वही क्या आ पाएगा? व्यूअर तक पहुंच पाएगा। तो ब्लू कलर जो होगा, ब्लू कलर विल स्कैटर मोर नियर द अपर सरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर। क्यों होगा? ड्यू टू लेस वेवलेंथ। और ये वाली जो रेज होगी वो क्या होंगी? हायर वेवलेंथ रेज, हायर वेवलेंथ रेज will reach to the observer। ठीक है, तो ये हायर वेवलेंथ रेज कौन सी होती है? रेड या फिर ऑरेंज। इसलिए आपको स्काई कैसा नज़र आता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे? सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपको नज़र आता है रेड या फिर ऑरेंजिश कलर, क्रीमिजी रेड कलर, है ना। और सेकंड जो मैं बात कर रही थी ओवरहेड वाले की, जहाँ पर सन जो होता है वो 12 या आफ्टरनून टाइम पर जो होता है, उस कंडीशन की मैं आपकी बात कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस की बात मैंने आपको की थी कि ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा डिस्टेंस होती है, जबकि ये वाली ओवरहेड जो डिस्टेंस होती है ये लेस होती है।
लेस डिस्टेंस कवर करनी होती है बाय द रेज, लेस डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द रेज, विल बी कवर्ड। तो ये ओवरहेड प्रोजेक्शन जो होगा सन का, ओवरहेड प्रोजेक्शन जो है सन का, उस कंडीशन में आपको कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल लाइटिश, लाइटेस्ट ब्लू, या फिर कई बार आपको वाइट कलर ही दिखाई दे जाता है। और बाकी जो ये पोर्शन बच गया उसमें आपको स्कैटरिंग किसकी ज़्यादा मिलेगी? ब्लू कलर की। इसलिए आपको स्काई कैसा दिखाई देगा? स्काई विल बी ब्लू ड्यू टू मोर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। ज़्यादा स्कैटर होने की वजह से आपको ब्लू कलर इसमें दिखाई देगा। तो ये दो कंडीशंस तो ऐसी है सनराइज और सनसेट के टाइम की, जिसके अंदर आपको कैसा कलर दिखाई देता है? रेड या फिर ऑरेंज कलर दिखाई देता है। एक वो कंडीशन हो गई ओवरहेड वाली, जहाँ पर आपको लाइटेस्ट ब्लू या फिर वाइटिश कलर ही दिखाई देता है। बाकी इन मिड पोर्शंस के अंदर आपको कैसा कलर दिखाई देगा? ब्लू कलर दिखाई देगा। तो ये हो गई आपकी स्कैटरिंग। इसके बाद अपन इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक एक्टिविटी है वो शो करेंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 लेंगे। तो आज के लिए इतना ही लेते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।